हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था कोरिलेशन। तो पहले हम लोगों ने कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अंडरस्टैंड किया। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द रैंक कोरिलेशन। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं कंप्लीट टॉपिक ऑफ कोरिलेशन। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का कोर्स भी अवेलेबल है। तो जो रैंक coefficient of correlation है, it is developed by Charles Edward Spearman in the year 1904। तो जहाँ पे जिस डाटा के अंदर जो डाटा क्वांटिटेटिव नहीं होता, जिसको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं दे सकते, जैसे क्वालिटी है, एबिलिटी है, ऑनेस्टी है, ब्यूटी है, तो जो क्वालिटेटिव डाटा होता है वहां पे हम इस मेथड को यूज करते हैं। तो वहां पे हम उसको एक सीरियल ऑर्डर के अंदर अरेंज करते हैं। दैट सीरियल ऑर्डर इज नोन एज ए रैंक। इसके अंदर क्या है कि जब हम रैंकिंग देते हैं, जो हमारे पास सीरीज है, हम देखते हैं कि जो हाईएस्ट वैल्यू, जैसे मान लो 20 हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू है तो उसको हमने 10 रैंक दे दिया। उसके बाद 19 को हमने 9 रैंक दे दिया। तो इस तरह से क्या है कि हाईएस्ट वैल्यू को हमने सबसे टॉप, मतलब जैसे 10 दे दिया, उसके बाद 10 को 9 दे दिया। तो इस तरह से क्या होता है कि जो है हम डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है उसको रैंक करते जाते हैं। या दूसरा मेथड ये होता है कि जो हमारी सबसे लोएस्ट वैल्यू है, जैसे मान लो हमारा यहाँ पे 11 जो है सबसे लोएस्ट वैल्यू है, तो उसको हमने 1 रैंक दे दिया। 12 को हमने 2 रैंक दे दिया। तो हम किसी भी तरीके से जो है इस तरह से रैंकिंग कर सकते हैं। बाकी आप न्यूमेरिकल करोगे तो अपने आप जो है क्लैरिटी हो जाएगी। तो रैंक कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को जब हम कैलकुलेट करते हैं, R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n रेज टू पावर 3 माइनस n। ई जो है डेट इज द रैंक डिफरेंस। जैसे मान लो हमारे पास दो सीरीज हैं एक्स एंड वाई, तो उसको हमने एक्स को रैंक दिया R1 और वाई को हमने R2 दिया। तो आर वन माइनस R2 जो है डेट इज द डी। उसके बाद डी को हम स्क्वायर कर लेते हैं। एन जो है नंबर ऑफ पेयर है। और यहाँ पे जो रैंक कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो भी उसकी जो वैल्यू है +1 या -1 के बीच में लाई करती है। तो जब हम रैंक कोरिलेशन की बात करते हैं, कई बार हमें रैंक्स दिए होते हैं, कई बार हमें रैंक्स नहीं दिए होते, और कई बार ऐसे भी होते हैं कि रैंक्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो पहले जो सिचुएशन है जब रैंक्स दिए होते हैं, जैसे फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, तो दो जजेस ने जो है जज एक्स और जज वाई ने रैंक दिया है। तो ये जो सीरीज है ये R1 है और यहाँ पे रैंक ऑलरेडी गिवन है। तो जब रैंक ऑलरेडी गिवन है तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, ये वाला फार्मूला लगा देते हैं। R जो है डेट इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वेयर n रेज टू पावर 3 माइनस n। तो ये वाला हमने फार्मूला यहाँ यूज करना है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर देखो क्या होता है कि पहले हमने फार्मूला लिख लेना है, फिर फार्मूले के हिसाब से हमने जो जो चीजें उस फार्मूले में लिखी होती हैं उसको हमने कैलकुलेट करते जाना है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि हमने डी कैलकुलेट करना है, और डी मैंने आपको बताया था R1 माइनस R2 है। तो यहाँ पे 1 माइनस 10, तो ये आ जाएगा -9। उसी तरह 2 माइनस 6, तो ये आ जाएगा -4। 3 माइनस 5 तो -2। 4 माइनस 4 0। 5 माइनस 7 -2। 6 माइनस 9 -3। 7 माइनस 8 -1। 8 माइनस 2 6। 9 माइनस 1 8। 10 माइनस 3 7। और यहाँ पे जो पेयर है वो है n जो है डेट इज 10। फिर उसके बाद हमने डी स्क्वायर निकाल लेना है। देखो जब हम डी स्क्वायर निकालते हैं तो ये बात याद रखने वाली है कि जो हमारी यहाँ पे माइनस के अंदर है कुछ आइटम्स, तो वो जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो अपने आप पॉजिटिव हो जाएंगी। 9 का स्क्वायर 81। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16। -2 इंटू -2 4। 0 इंटू 0 0। -2 इंटू -2 4। -3 इंटू -3 9। -1 इंटू -1 +1। 6 into 6 36। 8 into 8 64।
-7 इंटू -7 49। तो जब हम माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सारी D2 की जो वैल्यू है इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं। ये आ जाता है समेशन D स्क्वायर इज इक्वल टू 264 और जो n जो है नंबर ऑफ द पेयर दोनों सीरीज के अंदर जो है ये है 10। तो अब देखो जो हमारा फार्मूला है उसके हिसाब से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, तो अब हमने इसको फार्मूले के अंदर डाल देना है। तो यहाँ पे 6 इंटू 264 और नीचे जो है 10 रेज टू पावर 3 माइनस 10। तो 264 को हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 1584 आ जाता है और 10 इंटू 10 इंटू 10 तो ये आ जाता है हमारा 1000 माइनस 10। तो 1 माइनस 1584 डिवाइडेड बाय 990। तो यहाँ पे जब हमने 1584 को 990 से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाता है 1.6 और यहाँ पे हमने 1 माइनस 1.6 किया तो ये हमारा जो रैंक कोरिलेशन आ जाता है -0.6। हमने इसको इस तरह से सॉल्व कर लेना है। उसी तरह हम देखते हैं कि जब रैंक्स नहीं दिए गए होते तब हमने रैंक्स देने होते हैं। तो रैंक्स में हमने दोनों सीरीज को अलॉट करने हैं या चाहे तो हम मतलब कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे हाईएस्ट वैल्यू है तो उसको हमने हाईएस्ट रैंक दे देना है। फिर उसके बाद जो भी हम मेथड लगाते हैं उसके बाद हमने डी कैलकुलेट करना है, डी का स्क्वायर करना है, फिर उसके बाद फार्मूला लगा के हमने उसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे हमें प्राइस और डिमांड को रैंक करना है। यहाँ पे हमें रैंक नहीं दिया हुआ तो अब हम इसकी जो है रैंकिंग करेंगे। तो यहाँ पे R1 R2 कैलकुलेट करेंगे। तो देखो यहाँ पे जैसे ये एक्स सीरीज है इसमें हमने देखा कि जो है सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है वो है 18। तो हमने 18 को 1 रैंक दे दिया। उसके बाद 16 को हमने 2 रैंक दे दिया। उसके बाद 15 को हमने 3 रैंक दे दिया। उसके बाद 11 को हमने 12 को हमने 4 रैंक दे दिया। 11 को हमने 5 रैंक दे दिया और 10 को हमने 6 और एंड में सबसे छोटी वैल्यू जो है 7 है। तो इस तरह से हमने इसकी रैंकिंग कर ली। अब देखो यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 200 है तो उसको हमने रैंक 1 दे दिया। उसके बाद 200 के बाद जो सेकंड हाईएस्ट है वो है 150, उसको हमने 2 दे दिया। 125 को हमने 3 दे दिया। 100 को हमने 4 दे दिया और उसके बाद 98 को 5 दे दिया। 94 को 6 दे दिया और 60 को 7 दे दिया। तो इस तरह से हमने रैंकिंग जो है कैलकुलेट कर लेनी है। अब देखो यहाँ पे R1 भी कैलकुलेट हो गया है और R2 भी कैलकुलेट हो गया है। तो अब जो है हमने फार्मूला हमें पता ही है 1 माइनस 6 समेशन ई डी स्क्वायर समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n3 माइनस n। तो यहाँ पे अब हमने पहले डी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे पहले हम डी कैलकुलेट करेंगे। तो ये 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 1 6, 3 माइनस 5 माइनस 2, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 6 माइनस 4, 1 माइनस 7 माइनस 6। तो अब हमने इसका स्क्वायर कर देना है। जो माइनस आइटम है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। 2 इंटू 2 4, 6 का स्क्वायर 36, 2 का -2 का पॉजिटिव 4, 1 का 1, 3 का 9, -4 का 16, 6 -6 का 36। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है समेशन डी स्क्वायर जो है 106 और यहाँ पे जो नंबर ऑफ पेयर है वो आ जाते हैं 7। तो अब हमने फार्मूला लिखना है और तो कितना इजी हो जाता है। स्टार्ट जो है बहुत इजी है। इसके अंदर जस्ट हमें फार्मूला याद होना चाहिए। तो R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n3 माइनस n। तो यहाँ पे हमने 6 इंटू ये 106 टोटल था समेशन डी स्क्वायर का और 7 रेज टू पावर 3 माइनस 7। तो इसका मतलब है 7 रेज टू पावर 3 का मतलब है 7 इंटू 7 इंटू 7। 3 बार 7 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास देखो वैल्यू आ जाती है। ऊपर 6 को 106 के साथ किया तो 636, 7 इंटू 7 इंटू 7 किया तो 343, उसमें से 7 को हमने माइनस कर दिया तो ये आ जाता है 1 माइनस 636 डिवाइडेड बाय 336। तो यहाँ पे मैंने इसको दूसरे वे से किया है, एलसीएम ले लिया है। अदरवाइज आप 636 को 336 से डिवाइड करके उसको 1 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एलसीएम लेके किया है 336 माइनस 636 डिवाइडेड बाय 336।
तो ये आ जाता है -300 डिवाइडेड बाई 336, तो ये आ जाता है -0.893। अब देखो प्रॉब्लम वहां पे आती है जहां पे रैंक जो होते हैं हमारे इक्वल होते हैं। जब दो या उससे ज्यादा वैल्यू जो होती है इक्वल वैल्यू होती है, तो या तो हम उनको इक्वल रैंक्स देते हैं या एवरेज रैंक देते हैं। तो नेक्स्ट आइटम, जैसे मान लो कोई आइटम है 2 बार अपीयर करती है, जैसे मान लो उसको हमने सेकंड 2.5 दिए है, बट सीरीज के हिसाब से वो सेकंड और थर्ड आएगा, तो जो वैल्यू है उसको हमने फोर्थ रैंक देना है। द नेक्स्ट आइटम इज असाइंड इन ए रैंक विच आउट टू हैव बीन असाइंड इन द एब्सेंस ऑफ सच ए टाइप। वो अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे जब रैंक्स इक्वल होते हैं तो वहां पे हम एक एडजस्टमेंट करते हैं। तो जो समेशन डी स्क्वेयर होता है उसके अंदर जो है हम जितनी बार रिपीट होता है तो 1/12 m3 - m जो है ऐड करते रहते हैं। m का मतलब है कि जो एक वो जो आइटम है कितनी बार रिपीटेड है, 2 बार रिपीटेड है, 3 बार रिपीटेड है, 4 बार रिपीटेड है। तो करेक्टिंग फैक्टर जो होता है हर बार ऐड किया जाता है। और जैसे जैसे हम देखते हैं कि सीरीज के अंदर जब भी, जैसे मान लो एक सीरीज के अंदर 3 बार रिपीटेड है, तो वहां पे हम 3 बार जो है 1/12 m3 - m जो है ऐड करेंगे। तो ये इसका फार्मूला है, r इज इक्वल टू 1 - 6 जो है ब्रैकेट के बाहर समेशन डी स्क्वेयर प्लस 1/12 m3 - m प्लस 1/12 m3 - m सो ऑन डिवाइडेड बाय m3 - n। तो इसको हम एक न्यूमेरिकल से करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल से हमारी थ्योरी जो होती है काफी क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि x और y दो सीरीज हैं, तो पहले हमने इनको रैंक देना है। तो यहाँ पे देखो पहले मैंने x को रैंक दिया है, बट उससे पहले हम उसके वर्किंग नोट्स देखते हैं। देखो यहाँ पे क्योंकि मैंने जो है यहाँ पे पहले जो है वर्किंग नोट्स जो है तैयार किए हैं। यहाँ पे देखो आपने जो सीरीज है सबसे लोएस्ट वैल्यू है 23, उसको 1 दे दिया। 23 के बाद हमारा जो है 23 के बाद हमारी जो सेकेंड आइटम है वो है 27, उसको हमने यहाँ पे 2 रैंक दे दिया। उसके बाद हमारा 28 है, वो है 3। ठीक है, उसके बाद हमारा 28 एक और है 4, 28 है 5। अब देखो ये जो 28 है ये 3 बार अपीयर करता है। तो यहाँ पे हमने देखा 28 को हमने 3, 4 और 5 सीक्वेंस के हिसाब से, तो इन दोनों तीनों को हमने टोटल कर लेना है 3 + 4 + 5, क्योंकि ये 3 बार रिपीट होता है तो 3 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे अब रैंक जो है हमने 4 देना है। तो 4 रैंक जो है हम 28 को दे देंगे। तो यहाँ पे ये 4, 5, 6। तो उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू है वो है 30। तो 30 को हमने रैंक दे देना है 7। और उसके बाद हमने देखना है 33 जो है डेट इज, उसके बाद सॉरी, जो 30 है वो यहाँ पे देखो हमने जैसे 28 को जो है 3 बार रिपीट करती है, तो 4 रैंक दिया है, इक्वल रैंक दिया है। और यहाँ पे क्या है कि उसका जो 28 के अंदर तीनों का जो वैसे बनता है 3 + 4 5 बनता है, तो 30 जो है 2 बार पेयर करता है। एक 30 को हमने 6 दिया, दूसरे को हमने 7 दिया। तो यहाँ पे भी इसका अब कैलकुलेट करना है 6 + 7 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 30 2 बार अपेयर करता है तो इसको 2 से डिवाइड किया, तो ये है 6.5। तो हमने 6.5 जो है रैंक दे देना है। उसके बाद हमारा 33 जो है उसको हमने 8, और उसके बाद हमारा जो 35 है उसको हमने 9, और जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसको हमने 10 दे देना है। इस तरह से ये रफ नोट्स हैं। अब यहाँ पे मैंने इसको रैंक दे दिया है, तो रैंक के अकॉर्डिंगली ये हम देख सकते हैं 30 को 6.5, 38 को 10, 28 को 4, 27 को 2, 28 4, 23 1, 36.5, 33 8, 28 4, 35 9। उसी तरह यहाँ पे हमने जो है y को देना है, तो उसी हिसाब से हम y की भी जो है पहले वर्किंग शीट देखेंगे। ये रफ वर्किंग नोट्स हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है 18 है, उसको हमने 1 दे दिया। उसके बाद हमारी 18 से हाईएस्ट जो है डेट इज 2। उसके बाद हमारी 21 है, उसको हमने 3 रैंक दे दिया। 22 जो है उसको हमने यहाँ पे 2 बार रिपेयर करता है 4 एंड 5। तो देखो ये 4 + 5 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो अब इसका रैंक जो हो जाएगा 22 का 4.5 हो जाएगा।
उसके बाद 22 के बाद जो हमारी नेक्स्ट आइटम है वो है 27, और 27 भी हम देखते हैं दो बार अपेयर होती है। इसको हमने 6 एंड 7 दिया, तो 6 + 7 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका रैंक हो जाएगा 6.5। उसी तरह जो हमारा यहाँ पे 29 है वो 3 बार अपेयर करता है, तो वहां पे 8 + 9 + 10, तो इसका टोटल हो गया 27 डिवाइडेड बाय 3, तो इसको हमने 9 रैंक दे दिया। तो ये हमारे रफ नोट्स हैं। अब हमने यहाँ पे इनकी रैंकिंग जो है वाई की भी रैंक कर दी है। 29 जो है 9 है, 27 6.5, 22 4.5, 29 9, 22 20 को 2, 29 को 9, 18 को 1, 21 को 2, 27 को 7, 22 को 6.5। तो इस तरह से हमने एक्स और वाई की रैंकिंग जो है कैलकुलेट कर ली है। अब देखो यहाँ पे हम जाके R1 माइनस R2, तो डी कैलकुलेट करेंगे। तो ये यहाँ पे हमने डी कैलकुलेट कर लिया है। 6.5 माइनस 9 विच कम्स टू माइनस 2.5, 10 माइनस 6.5 which comes positive 3.5, 4 minus 4.5 which comes minus 0.5, 2 minus 9 which comes minus 7, 4 minus 2 2, 1 minus 9 8, 6.5 minus 1 5.5, 8 minus 2 6, 4 minus 7 minus 3 है ये, और 9 माइनस 6.5 ये 2.5 है। तो देखो अब हमने इनका डी स्क्वायर निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमने डी स्क्वायर निकाल लिया, तो ये सारे जो है पॉजिटिव हो जाएंगे। ये सारे कैलकुलेट कर लिए हमने, डी स्क्वायर कर लिया। -2.5 6.25 है स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर 12.25 है, 0.5 का जो है 0.25 है, -7 का 49 है, 2 का 4 है, -8 का 64 है, 5.5 का 30.25 है, 6 का 36 है, -3 का 9 है, 2.5 का 6.25 है। तो यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो ये हमारा जो है, अब हमने जो है फार्मूला लिख लेना है। तो हमने देखा कि एक्स के अंदर जो है दो आइटम्स हैं जो रिपीट होती हैं। एक आइटम 3 टाइम होती है और एक आइटम जो है 2 बार रिपीट होती है। और उसी तरह जो वाई सीरीज है, तो वहां पे आइटम जो है 3 आइटम्स है जो रिपीट होती है। इस तरह से हमने ये फार्मूला लिख लेना है। R इज इक्वल टू 1 माइनस 6, और ब्रैकेट के अंदर समेशन डी स्क्वेयर, और उसके अंदर जैसे एक्स सीरीज के अंदर वैल्यू जो थी वो 3 बार थी, 1/2 m3 माइनस m, 1/12 m3 माइनस m। तो ये हमने एक्स सीरीज के अंदर जो वैल्यू 2 बार, मतलब 2 वैल्यूज रिपीट होती हैं, उसी तरह वाई सीरीज के अंदर 3 बार रिपीट होती है, 1/12 m3 माइनस m, 1/12 m3 माइनस m, 1/12 m3 माइनस m। m जो है कितनी बार वो रिपीट होती है, तो ये हमने समेशन डी स्क्वायर के अंदर ये सारी चीजें ऐड कर देनी है। और यहाँ पे हमने समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू जो है 217.25 है, प्लस 1/12। तो एक्स सीरीज के अंदर जो वैल्यू है वो 3 बार रिपीट होती थी, तो 3 का क्यूब -3। अगर देखो कोई वैल्यू जो है 4 बार रिपीट होती है, 4 का क्यूब -4। अगर वो 2 बार रिपीट होती है तो 2 का क्यूब -2। तो दूसरी वैल्यू जो है वो 2 बार रिपीट होती है, तो 1/12 2 का क्यूब -2, और उसी तरह 1/12 2 का क्यूब -2, 1/12 2 का क्यूब -2, और जो थर्ड वैल्यू थी वो 3 बार रिपीट होती है, तो 1/12 3 का क्यूब -3। और नीचे जो है 10 रेज टू पावर, क्योंकि 10 का नंबर जो है 10 है, 10 पेयर्स है, तो 10 रेज टू पावर 3 -10। तो इस तरह से हमने फार्मूला जो है लिख लेना है। अब हमने वैल्यूज जो है डाल दी है। तो यहाँ पे हमने देखा जैसे 3 का क्यूब 27 आता है, और 27 के अंदर से -3 24 हो जाता है, और 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है, -2 तो ये 6 हो जाएगा। उसी तरह ये 8 -2, और ये भी जो है 6, 1/12 3 का क्यूब 27 -3 24। तो यहाँ पे 12 24 को कट करके 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 जो है 6 जो है 6/1/12, तो वो 1/2। इसी तरह जो दूसरा है वो भी 1/2, और जो तीसरा है वो भी 1/2, और जो फिफ्थ है वो 2। तो ये हमने इन सबको पहले ऐड कर लिया, तो 2 + 2 4,
4 प्लस 1 5, 5 प्लस आधा जो है 5.5 है, तो 217.25 के अंदर हमने 5.5 ऐड कर देना है। उसके बाद उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 217.25 के अंदर जब हमने 5 प्लस 5 ऐड किया तो ये 222.5 आ जाता है। इसको हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1336.6 आ जाता है। और नीचे जो है 10 रेज टू पावर जो 3 है तो उसका 1000 माइनस 10 तो ये 990 है। और उसके बाद हमने 1336.6 को हमने 990 से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाता है 1.35, 1 माइनस 1.35। और हमारा यहाँ पे जो आंसर है वो रैंक कॉफिशिएंट ऑफ रैंक जो कोरिलेशन है वो आ जाता है -0.35। इस तरह से जब रैंक्स इक्वल होते हैं तो हमने इस तरह से उसको सॉल्व कर